एमयू, जेएनयू और जामिया में तो सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे हैं। मैं उस मुद्दे के लिए मैं खुद ही आना चाह रहा था। एक जो कॉलेज होता है, एक विश्वविद्यालय जो होता है, वो शिक्षा का जगह है, लेकिन वहां पे शुरू से ही वहां पे जो लोग मिल रहे हैं, जो दोस्त और बाकी जो उनके साथ के होते हैं, उनको पूरा कट्टरपंथी विचारधारा के तरफ प्रेरित करते हैं। उनको बताया जाता है शुरू से कि आप अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, वो चीजें मिलेंगी, जिसके लिए आज की डेट में भारत में रहते हुए हमारे जो खुद के भाई, जो मुसलमान भाई भी हैं, वो आज भारत के ही खिलाफ होने जा रहे हैं। उनको ये लगने लगा है कि हमारी जो सरकार है वो उनके खिलाफ सोच रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो एक बात बताइए कि इतने दिनों से अगर आप अभी भी जो सरकारें चल रही है या चलती आ रही थी, उनके लिए क्या अच्छा कर दिया? कांग्रेस, अगर मैं कहता हूं, अगर उनके लिए बहुत अच्छा सोचती है, तो ऐसा क्या कर दिया जिससे मुसलमान भाई जो उनको लगता है कि जो हिंदू आज की डेट में एंटी हो रहा है? कांग्रेस तो बोलती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कि देश के पहले संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, मुसलमानों का हक है। देखिए, माइनॉरिटी का हक मैं सिर्फ मुसलमानों का क्यों होगा? माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान तो नहीं आते, हमारे सिख भाई भी आते हैं, हमारे अगर कहा जाए तो बाकी के जो जैन है, जैन बौद्ध, ये सब माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जो पारसी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी माइनॉरिटी का रोना गाना नहीं गाया है कि मुझे माइनॉरिटी चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी का गलत फायदा उठा के अपने आप को फ्रंट में लाके और उस चीज का मिसयूज करना चाहते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं ना, एएमयू, जेएनयू और ये बाकी के लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट्स की जो विचारधारा आज की डेट में चल रही है, ये वहां के लोगों और ऐसे जो शिक्षक है, ऐसे शिक्षक है जो उनको ऐसी विचारधारा दे रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अभी बोल रहे थे कि मुसलमानों के पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए, माइनॉरिटी का होना चाहिए, यही जब जिसके जितने अभी नारा क्या लगा है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी ज्यादा भागीदारी। अरे भैया, तो जब हमारी संख्या ज्यादा है तो पहले ज्यादा तो संसाधनों पे तो हमारा हक ज्यादा होना चाहिए, हिंदुओं का ज्यादा होना चाहिए। इनकी दोगलापन की नीति देखो कि मतलब संसाधनों पर जिसकी कम जनसंख्या है वो पहले आए, और राजनीति में है कि जिसकी जनसंख्या उसकी। अरे दोगलापंथी की राजनीति कब तक करोगे? और रही बात कि आज जो इकट्ठा हुए थे कि पूरा विश्व के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, मैं मोदी जी और योगी जी से निवेदन करता हूं कि जितना भी भारत के मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं फिलिस्तीन को, इनको भरो इनको प्लेन में, अब भेजो इनको फिलिस्तीन, अब फैन दिखाओ इनको कि इजराइल दिखाता है कि इनकी ताकत क्या है। अरे ये पता है क्या करते हैं? ये 15-15 बच्चा पैदा करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में ना इजराइल बहुत आगे है। अकेला एक बार में 6 कंट्री को धूल चटा चुका है, एक बार नहीं 4 बार। ये लोग क्या कर लेंगे? 45 करोड़ जनसंख्या अगल बगल, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इजराइल का। मेरा एक सवाल है। ईरान ने सपोर्ट कर दिया है, तालिबान ने सपोर्ट कर दिया है, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, उसने भी सपोर्ट कर दिया, तो फिर क्या इनको जड़ से खत्म नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, हमास को अभी तक जो मैंने रियलाइज किया, और आप लोग भी न्यूज और बाकी यहाँ पे जो पब्लिक है, जनता है, उन लोगों को भी पता है कि हमास को जितने भी यूरोपियों ने वहां पे एक आतंकवादी आईएस का जो संगठन है उसके तरह उसको माना है और उसको एक बैन किया गया है। अब अगर उस तरह की कोई भी एक्टिविटी वो जो भी संगठन है एक्टिविटी करती है, तो उसके पीछे कार्रवाई करने के लिए कोई भी देश आगे आएगा, ठीक है? जबकि पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप कंट्री हमास को प्रतिबंधित कर रही है कि आप यहाँ पे किसी भी कंट्री में बिना परमिशन के आप नहीं घुस सकते। आपने देखा होगा कि इजराइल में उन्होंने किस तरह से उनका जो बैरियर था उन चीजों को तोड़ा, किस तरह से जो वहां पे एक शांति के लिए, संस्कृति के लिए कोई पार्टी चल रही थी, वहां पे जाके गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के गले काटना शुरू कर दिया। तो ये क्रूरता है, और मैं ये कहूंगा कि भारतीयों को इनसे सीखना चाहिए। आज सीखना चाहिए। आज जो भारतीय मुसलमान है, मैं तो ये कहूंगा, मैं अभी जो यहाँ पे भाई साहब थे, मैं उनसे इन चीजों में सहमत नहीं हूं। मैं भारतीय मुसलमानों को एक चीज कहूंगा कि ये अभी यहाँ पे इसी टाइम पे सीखें कि अगर कोई इस तरह की विचारधारा और कट्टरपंथी रखता है तो उसके साथ क्या हाल हो रहा है, तो आगे यहां भी उस तरह का हाल हो सकता है किसी भी ऐसी विचारधारा के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अपनी विचारधारा, अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति के प्रति लड़िए, ना कि अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो अपनी विचारधारा के लिए तो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर रॉकेट गिरता है तो वो ये नहीं दिखाता कि वो मस्जिद है या बगल में उसकी बिल्डिंग है या उसके बगल में कार खड़ी है। अगर गिरेगा तो आसपास में सब जगह भूचाल आएगा ही आएगा। जब इन्होंने बच्चों को काटा, आज की डेट में, आज आप अगर न्यूज देखें, आज सुबह का मैंने न्यूज देखा है, 40 बच्चों के 100 पाए गए हैं जिनके गर्दन काट के अलग किया है। आप सोच सकते हैं कि उस 40 बच्चों के माँ बाप जो इजरायली थे, जो इजरायली ऐसे होते हैं आज की डेट में कोने कोने से, जो इजरायली आज भारत में भी थे। आपको मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बनारस में जो इजरायली आए हुए थे, उन्होंने किसी तरह से दिल्ली आकर अपना फ्लाइट पकड़ा, अपने देश की लड़ाई के लिए वापस इजराइल गए।
हर कोने में जितने भी इजरायली थे अपने अपने देश के लिए लड़ने के लिए वो वापस इजराइल पहुंचे। ठीक है, अब अगर उनके बच्चों को काटा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, ऐसी कट्टरपंथी का विचारधारा रखा जा रहा है और उसके बाद फिर से उम्मीद किया जाता है कि नहीं हमारे देश के साथ तो गलत हो रहा है। तो जिस तरीके से समर्थन मिला है ईरान का, तालिबान का, हिजबुल्लाह का, उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या जड़ से खत्म कर देना चाहिए? अब समय आ गया। हमारा कहना यह है कि मैं किसी कंट्री को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे विचारधारा, ऐसे कट्टरपंथी लोग जो दूसरे देशों में या दूसरे लोगों के लिए हानिकारक हैं, उनकी विचारधारा को खत्म किया जाए और इजराइल वही कर रहा है। उसने कहा है कि उसको ऐसी विचारधारा और ऐसे आतंकवादी संगठनों को वो पूरे नक्शे कदम से हटा देगा, वो नक्शा से हट जाएंगे। लेकिन ये तो हुई चलो विदेश की बात, हम अपने देश के अंदर क्या करें? एएमयू जेएनयू वालों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो फिर रोना पीटने लगेंगे, हमारे धर्म को लेकर टारगेट किया जाता है, बीजेपी धर्म विश्व विरोध। देखा है, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जब दूसरी कंट्री में इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारे एएमयू या हमारे जेएनयू या ऐसे जो हमारे कॉलेजेस हैं जिसमें कि आप अगर देखा जाए एक अलग ही विचारधारा चलती है, उनको ये लगता है कि हमारे जो बाकी के भाई हैं वो भी खतरे में हैं। ठीक है, या उनके खिलाफ किसी तरह की प्रताड़ना हो रही है या उनके खिलाफ जाति हो रही है, तो उन लोगों को उन भाइयों को भी यहाँ पे सीखना चाहिए। आप पढ़ने के लिए आए हो, देश की तरक्की करने के लिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आए हो। अगर आप ऐसी विचारधारा रखोगे तो उसको भी कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने जो स्टैंड लिया है, क्या पूरे भारत को साथ खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा कि पीएम मोदी यहाँ पे खड़े हैं इजराइल के साथ, और अकेले पीएम मोदी ही नहीं खड़े हैं, बाकी वर्ल्ड के बहुत ऐसे बड़े बड़े जो आपके वर्ल्ड के जो ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि अगर आप कहाँ जाए तो जर्मनी कहाँ पे खड़ा है, जर्मनी इजराइल के साथ खड़ा है। अगर आप देखा जाए तो रसिया एक अलग कंट्री में चल रही है, चाइना अलग चल रही है, ईरान अलग चल रहा है। ठीक है, इनका क्योंकि इनका अलग ही नेचर चलता है कि जिसका प्रॉफिट होगा हम उसके साथ ही काम करेंगे, उसके साथ ही रिश्ता रखेंगे। ठीक है, इजराइल के साथ भारत इसलिए खड़ा है कि आपको अगर याद होगा कि 1915 में इजराइल के अंदर कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग ऐसे ही आए थे, तो हमारे जोधपुर के जो राजा थे, आज उनका स्टैच्यू इजराइल में बना हुआ है। 1915 में जाके अपनी टुकड़ी, अपनी सेना को लेके इजराइल में जाके वहां पे लड़े और वैसी कट्टरपंथी सोच को खत्म किया था।